गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 ICSE बोर्ड का लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे। ओके, जो कि आप लोगों ने कुछ समय से क्लास 8 में पढ़ लिया होगा। इसके सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज सिंपल है, दो तीन है, वो आसानी है। पहला है कि अगर आप कोई भी इनइक्वालिटी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चारों इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, मैं अगर आप इक्वल चीज दोनों साइड ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम चीज अगर आप ऐड किए या फिर सब्ट्रैक्ट किए, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर, तो साइन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे, तब भी कोई साइन में परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड वन, अगर आप कोई नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से, इसमें साइन चेंज हो जाता है और इसमें रिमेन्स अनचेंज्ड। साइन क्या होता है? कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होता है भाई? चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा? एग्जांपल लीजिए, 7 ग्रेटर देन 5, आप दोनों बराबर से ऐड करते हैं। यहाँ जगह 8 एक ऐड किया तो या 6, 8 ग्रेटर देन 6 है, वेरी गुड, कोई चेंज नहीं हुआ। माइनस करो तो 6, यहाँ पे 1 माइनस करो 4, वो भी सही है, 6 ग्रेटर देन 4 होता है। इंटू 2 करो दोनों साइड तो 14 और यहाँ पे 2 करो इंटू, दैट इज 10। 14 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। डिवाइड करो कुछ भी से, तभी ये हमेशा वही रहेगा। लेकिन आप कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल -1 तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1 है, यहाँ कितना हो जाएगा? -1। अब क्योंकि अब ये ग्रेटर देन नहीं रहेगा, साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो अगर आप कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किए तो साइन क्या होता है? चेंज। ग्रेटर देन क्या हो जाता है आपका? लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे वर्षा। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है। तो पहला सबसे पहले अब आपको वेरिएबल पे करना है, आपको वेरिएबल का सॉल्यूशन सेट निकालना होगा इस चैप्टर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 40 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 40। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे करना है। आपको वेरिएबल एक जगह रखना है, अब बाद में वेरिएबल कोएफिशिएंट 1 करना है, तो +3 को उधर क्या आ जाएगा? -3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो -5x और -3 से -8x, +14 को उधर भेज दीजिए। अगर आप उधर भेज दोगे 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -14, -40 और -14 हो जाएगा आपका माइनस, अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, -54। अब नेगेटिव काट नहीं सकते, ये ध्यान देना। अब आप दोनों साइड क्या करोगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -8, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -8। तो आपको यहाँ -8 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा? x, कोएफिशिएंट इसका 1 हो गया जो चाहिए। अब है -8 से डिवाइड करोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 7 जा 54, ये आपका 54/8 हो गया, कुछ नहीं होगा, 54/8, क्योंकि नेगेटिव -8 से डिवाइड किया था तो क्या साइन का जाएगा? परिवर्तन चेंज। ठीक है, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में x को बोला गया था कि x एक इंटीजर है, x क्या है? इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 पॉइंट समथिंग, 6.6 है, 6.75, इससे बराबर हो गया, फिर इससे छोटा होगा। इससे छोटा कितने इंटीजर है उसका, वही उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। कितने हो गए? इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? क्या 6? हाँ, 0 इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 भी होगा ना, 6 इससे छोटा है, और -1 -2 चलता है, यहाँ में चलता है, नहीं यहाँ नहीं चला, यहाँ मात्र 6। ठीक है, दैट्स इट। तो वही प्रोसेस है, आपको वेरिएबल एक जगह लाना है, बाद में वेरिएबल को कोएफिशिएंट फाइंड करना है।
और जब ध्यान देना, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, ये रहा। कुछ और प्रश्न जैसे कि ये बात, ठीक है, 2x माइनस 1/3, 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5, ये सॉल्व करेंगे। सेम एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म में से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 20, 5 टाइम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x, 5 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा क्या, फिर माइनस 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 4 2 जा 8, क्योंकि यहाँ माइनस है, ब्रैकेट हम खोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 4x, यहाँ पे 2x माइनस 1/3, फिर सॉल्व कर, 18 में से हो गया 19x माइनस 18/20, 2x माइनस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 20x, जिस तरह से इक्वेशन में बस वही है, माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 57x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54, बाद में वेरिएबल की जगह ले जाएंगे, इस वेरिएबल को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा माइनस 57, ये हो जाएगा माइनस 37x, माइनस 20 को इधर ले जाइए प्लस 20, इसमें से 20 जोड़ दो तो कितना हो गया 40, ये 40 है, इधर जोड़ेंगे तो इसी तरह ये जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस 34। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है दोनों साइड से डिवाइड करेंगे माइनस 70 से, माइनस 70 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x, और ये माइनस 70 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए तो साइन इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये आपका अल्टीमेटली क्या हो गया आंसर। जैसे कि इस तरह के प्रश्न है, और x बोला है ये बिलोंग टू रियल नंबर, करेक्ट। एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया, और एक ये सिंपल सा क्वेश्चन जैसे कि 2x माइनस 5x प्लस 4 और x बिलोंग्स टू ये भी रियल नंबर। इस दोनों क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन सेट निकालना है, करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक साथ आपको 3 चीज दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 पे वेरिएबल है, इसमें ओनली एक जगह वेरिएबल है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप इसको साइमल्टेनियसली कर सकते हो। इसको आप साइमल्टेनियसली नहीं करना, अलग अलग करना, पहले इन दोनों को सॉल्व करना फिर इन दोनों को सॉल्व करना। तो अगर इसको साइमल्टेनियसली चलेंगे सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, अकेला है 10 हो गया, कितना हो गया 3x प्लस 10 2/5। अब आप क्या करोगे इसका 10 ये 5 तो 10 5 कैसे 10 होता है, सबसे जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तो कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला खत्म, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा, हमको एम क्या है कोएफिशिएंट इससे 1 चाहिए, प्लस क्या नहीं चाहिए, हर जगह क्या करेंगे माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, तो माइनस यहाँ भी सेपरेट करेंगे, माइनस यहाँ भी सेपरेट करेंगे, माइनस यहाँ भी करेंगे, माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12 3x, और माइनस 10 करेंगे तो माइनस 6। अब इसका कोएफिशिएंट कितना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट चाहिए मुझे 1, 3 डिवाइड होगा हर जगह डिवाइड करेंगे, तो 3 डिवाइड करेंगे और कितना जाएगा -4, 3 डिवाइड करेंगे तो हो गया 1, 3 डिवाइड करेंगे -2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब इसका नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन में 0 यहाँ होता है, यहाँ -2 किधर होगा जी, -2 पहले इधर आएगा, ठीक है, और उसके बाद -4 फिर इधर आएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे x क्या बिलोंग करता था रियल नंबर, इंटीजर बोलता
तो इन दोनों के बीच में कौन इंटीजर होता है? -3 होता। ये -4 इंक्लूड तो उसका उस केस में आंसर मेरा -3 और -4 होता। अगर x इंटीजर बिलोंग करता तो x का आंसर क्या होता? x का आंसर होता है तो -3 और दूसरा -4। लेकिन यहाँ पे x रियल नंबर है। रियल नंबर तो एक नंबर है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हुए, तो -4 -2 के बीच में बहुत ये पूरा नंबर लाइन ये वाला। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या -2 इंक्लूड है? अब इसको डार्क सर्कल ऐसा डार्क करना, ठीक है? क्या -2 इंक्लूड है? नहीं है, तो इसको हॉलो सर्कल ब्लैंक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको रियल नंबर में नंबर प्रेजेंट करेंगे। अगर ये एक इंटीजर तो इसका आंसर ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो जगह वेरिएबल, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, फिर इसको करेंगे। इसको करेंगे तो ये रहा 2x - 5x + 4 और दूसरा होगा 5x + 4 <= 11। इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल एक जगह, ये हो जाएगा -3x -5 करेक्ट। इसे डिवाइड करेंगे -3 से, जब -3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? माइनस, क्योंकि अब साइन -3 से डिवाइड किया साइन का जो है चेंज। इसको सॉल्व करें, उधर जाएगा कितना हो गया? -4 which is 7, तो 5x <= 7, तो x का वैल्यू कितना हो गया भाई? 7/5। अब इसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए इन दोनों को लिखें कैसे? इसको इधर रखें, इस तरह क्या ये ग्रेटर देन है? हाँ ग्रेटर देन। ये लेस देन है? हाँ लेस देन। ये हो गया लिखने का तरीका, ये इसका आपको सॉल्यूशन है। इसी को नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बीच में नंबर -3 किधर होगा? इधर होगा। 7/5 किधर होगा? 1 पॉइंट समथिंग होता है, इधर ही लिखो 7/5। क्या ये वैल्यू इंक्लूड है? हाँ है, तो इसे करके डार्क सर्कल। ये और क्या ये वैल्यू इंक्लूड है? नहीं, तो ऐसे करके आप क्या करोगे? हॉलो सर्कल, और ये पूरा नंबर लाइन को डार्क कर देंगे। याद रखना ये तभी करना जब मेरा x क्या हो? रियल नंबर, ठीक है? अगर ये x अगर इंटीजर होता, x अगर ये बिलोंग्स टू इंटीजर होता तो इसके से इसके बीच में इंटीजर आंसर करता, -3 -2 -1 0 1, ये आंसर होता है, ठीक है? क्योंकि रियल नंबर है, उसको नंबर में रिप्रेजेंट करें। कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करना, पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर जब नहीं समझ में आए तब उसको क्लियर करना। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है? इसका आंसर है, आप लोग देखो पहले ट्राई करो। इसका आंसर आपका ये होगा, सॉल्यूशन सेट इसका ये होगा, क्योंकि x बिलोंग यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? रियल। तो आप लोग लिखोगे सॉल्यूशन सेट x = x such that x क्या बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। x का आंसर आएगा आपका <= 2। देख लीजिए क्या आपको आंसर ये है, ठीक है? आ गया तो वेरी गुड। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2012 में आया हुआ है आप लोग का, 2012। क्या प्रश्न है भाई? ये आपको कह रहा है 4x - 90 less than 3x by 5 minus 2 less than -2/5 plus x, और x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। और इसका सॉल्यूशन आपको नंबर रख के दिखाना। साइमल्टेनियस दो जगह तीनों में वेरिएबल है, तो आपको क्या करोगे? पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे। इन दोनों को सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है? फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से। 3x - 10, फिर 4x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, साइन में कोई परिवर्तन नहीं। ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 3x - 10।
तो आप वेरिएबल की जगह रखो, ये हो जाएगा 17x, इधर जाएगा ये हो जाएगा 85, पॉजिटिव है तो x 70 से डिवाइड किया तो x इज लेस देन 5। इसको सॉल्व करा हमने एंड वही है सेम चीज, बस ले जाना है प्लस साइड कट सकेगा, ऐसे काटना है 2005 से मल्टीप्लाई किए तो 3x माइनस 10 वेरिएबल एक जगह, इसको इधर ले आओगे तो क्या जाएगा माइनस 2x, इसको इधर ले जाओगे क्या जाएगा प्लस 10 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 करेक्ट। माइनस 2 से डिवाइड करा यहाँ क्या हो जाएगा -4, अब इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज, क्या जाएगा चेंज, और अल्टीमेटली आंसर इन दोनों क्या करेंगे मिला के लिखेंगे। कैसे मिलाएंगे, x बीच में ग्रेटर देन किससे भाई इससे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है -4, किससे लेस है भाई 5 से लेस, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा इसका सॉल्यूशन। इसी को नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लिया मैंने ये बीच में 0, कहां से कहां वैल्यू करा -4 से 5, -4 यहां नहीं होगा, 5 कहीं इधर होगा, क्या ये इंक्लूड है, हां इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है नहीं, फॉलो सर्कल देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे पूरा डार्क ड्रा, याद रखना ये तभी करना चलेगा सर रियल नंबर जो कि है इस केस में। तो मतलब इसके से इसके बीच कोई वैल्यू रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका डार्क से तो मतलब होता है -4 इसको इंक्लूडेड, फॉलो मतलब 5 इंक्लूडेड। अगर आप फाइंड द 3 लार्जेस्ट consecutive natural number, ठीक है, such that the sum of the 1/3 of the first consecutive number तो क्या लेंगे, एक तो लेंगे x, दूसरा लेंगे x plus 1 फिर x plus 2। इस केस में कुछ कंडीशन दिया है तो लेट द नंबर्स भी क्या हो जाएगा x plus 1 x plus 2। अब ये जो क्वेश्चन में बोला वो क्या बोला, सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, इसका 1/3 मतलब क्या होगा x, ये किसके साथ सम है 1/4 ऑफ सेकंड, इसका 1/4 क्या होगा, ठीक है, प्लस फिर 1/5 ऑफ थर्ड वाला ये नंबर है, इसका 1/5 क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है इन दोनों का सम जो ऑलमोस्ट 35, अगर 35 हो या 35 से कम हो तो कौन सा इनइक्वालिटी साइन होगा, लेस देन इज इक्वल टू 35। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है, 20 60 एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम का तरीका जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़िए, 30 नहीं तो 60, ठीक है 60 कितना हो गया 20, 20x प्लस 15x प्लस 15 और यहाँ पे करेंगे तो 12x प्लस 24, ओके, लेस देन इक्वल टू 35। सॉल्व करेंगे कितना हुआ 27 47x प्लस 39, 60 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 60 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से किया 105, 210 0, तो ये प्लस 39 हो जाएगा